हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हमारी अर्थव्यवस्था चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम हो गया उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ठीक है बाबू, इसे आप सोशल साइंस भी कर सकते हैं। यानी कि सोशल साइंस में टोटल 4 भाग होते हैं, उसमें से हम 3 भाग कवर कर लिए हैं और यह जो लास्ट भाग बच गए थे हमारी अर्थव्यवस्था, तो इसे भी चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दे रहे हैं। तो इसमें हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है बाबू, देखो तो इसमें ये भी कभी कभी हो जाता है कि इससे रिलेटेड, यानी कि जो चंद्रिका से रिलेटेड बहुत सारे रेफरेंस आ गया था उस समय में कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या होता है, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने से हानि या लाभ बताइए। या फिर ये भी प्रश्न आ गया था कि सर चंद्रिका से अगर हम चंद्रिका से क्वेश्चन आंसर याद करके अगर एग्जाम में लिखते हैं तो नंबर काट लिया जाता है या नहीं काट लिया जाता है, वाट एवर माने कि ठीक इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आ गया था। ठीक है बाबू, तो इस जितना भी क्वेश्चन आ गया था हम सबका यानी कि सबका क्वेश्चन का सब आंसर हम दे दिए थे इससे पिछले वाला वीडियो में। तो अगर आप अभी तक वह वीडियो नहीं सुने हैं तो आप जाके वहाँ से जान सकते हैं कि चंद्रिका हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और इससे लाभ क्या होता है, इससे हानि क्या होता है। हालांकि इससे हानि कुछ नहीं होता है बाबू, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और हम इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि यहाँ चंद्रिका आप यूज कर सकते हो बाबू, इससे कोई हानि नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो एक खैर अलग बात हो गया। तो आपके मन में जितना भी चंद्रिका से रिलेटेड प्रश्न उठ रहे होंगे तो लगभग हम सारा प्रश्न जो इतना भी आपके मन में उठ रहे होंगे हम सारा कवर किए हुए इससे पिछला चैप्टर में। तो फिर आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं या फिर समझ सकते हैं और आप चंद्रिका ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालाँकि आपके मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि चंद्रिका कौन विद्यार्थी, तेज विद्यार्थी या फिर जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता है, कौन विद्यार्थी इस्तेमाल करता है, या फिर चंद्रिका क्या है। ठीक इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न है, तो हम सबका एक एक करके कवर करके हम डाल दिए हैं। ठीक है बाबू, और इससे जैसे कि बुक रीडिंग करने से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव याद करने से क्या होता है, यानी कि चंद्रिका से रिलेटेड आपके मन में जितना भी प्रश्न उठ रहे होंगे हम सारा कुछ कवर किए हुए हैं। तो आप जाके पीछे वाला चैप्टर में जाके आप उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो चलो इसमें हम आज बस कुछ नहीं कहेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते, देखो अर्थव्यवस्था माने क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखो तो इकोनॉमिक्स जैसे कि भारत का जो पूरा भारत में जितना भी सामान इधर उधर होता है उसी को माने कि एक लोखा जो एक तरह से बुझो कि वही इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी कि भारत में जितना सामान हो गया फिर इधर उधर करना उड़ना सब उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इसमें हम आपको न कुछ प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। उस प्रश्न का उत्तर यही रहेगा, उस प्रश्न का सिर्फ 3 उत्तर रहेगा। ए में रहेगा हमेशा, बी में रहेगा कभी कभी, सी में रहेगा कभी नहीं। फिर एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, ए में रहेगा हमेशा, बी में रहेगा कभी कभी, सी में रहेगा कभी नहीं। तो यानी कि हम प्रश्न करेंगे और आपको यानी कि प्रश्न पूछते ही आपको तीनों में से एक उत्तर देना है। ठीक है, तो याद रखिए, ए में हमेशा, बी में कभी कभी, सी में कभी नहीं। तो फिर हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है बाबू, देखते हैं कि आप लोग कितना जागरूक है हमारी अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक्स के बारे में, आप कितना जागरूक है हम वो ट्राई आज करना चाहते हैं। ठीक है बाबू, तो चलो हम सबसे क्वेश्चन नंबर पहला ले लेते हैं, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, जब आपने कोई सामान खरीदा तो आपने रसीद की मांग की। आंसर बोलो, कभी कभी। चलो ठीक है बाबू, लेकिन हम इसमें बता दें आपको हमेशा मांग करना है रसीद का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपने रसीद को सुरक्षित रखा। सी, कभी नहीं, लेकिन रसीद को आपको सुरक्षित रखना है बाबू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जब आपको ऐसा लगा कि आप दुकानदार द्वारा ठगे गए हैं तो आपने उसकी शिकायत की। कभी नहीं की, करना चाहिए बाबू शिकायत आपको। क्या आप उसे यह बताने में सफल हुए कि आप छले गए हैं, यानी कि छले गए माने कि ठगे गए हैं, नहीं बताए हो, वो बताना चाहिए ना बाबू आपको। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या आप ISI चिन्ह, समाप्त तिथि आदि की जांच करते हो हमेशा। चलो ये सही बात है। हाँ, कोई सामान उमान ले तो ISI चिन्ह, समाप्ति तिथि और इस सबको जांच कर ही लेना चाहिए। ठीक है बाबू, तो फिर हम नेक्स्ट तिथि ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
अगर समाप्ति तिथि मात्र 1 महीना या उसके आसपास हो तो क्या आप ताज़े पैकेट की मांग करते हो? सी, कभी नहीं। चलो तो इस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 1 महीना तो बचा ही रहता है, तो उसमें क्या बोल सकते हैं। देखो तो बाबू इसमें आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि 1 महीना बचा रहता है ना, तो देखो जो प्रोडक्ट लेते हो तो यानी कि तो अगर जो एक महीना उसका एक्सपायरी तिथि बचा रहता है, अगर आप वह 1 महीना के अंदर ही यूज कर लेते हो, माने कि समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो उसे आप ले सकते हो। अन्यथा आपको लगे कि यह 1 महीना से भी ज़्यादा चलने वाले प्रोडक्ट है, जब तक हम माने कि यूज करते करते एक्सपायरी डेट आ जाएगा, तो आपको माने कि नया पैकेट की मांग करना है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जब सब्जी विक्रेता वास्तविक वाट के स्थान पर पत्थरों का उपयोग करता है तो क्या आप विरोध करते हैं? कभी नहीं। हाँ, लेकिन देखो बाबू इसमें भी थोड़ा सा प्रंस है, क्योंकि गांव घर में जो एक पूर्वजों से चलता आ रहा है, जो कि क्या हो जाता है, माने कि उसमें जो पूर्वजों से चलता आ रहा है, जो पत्थर उत्थर को ही 1 किलो या आधा किलो या फिर 250 ग्राम बनाकर एक तरह से मुझे को यूज करते अभी तक देखते रहते हैं ना सब्जी वाला सबको, तो उसमें आप नहीं, जैसे कभी आप आंसर दिए हैं कभी नहीं, तो आपको कभी कभी ना यह उसको माने कि जांचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम जांचो कि यह जो वह पत्थर या फिर जो ईंटा कह ले, उसको जो वह 500 ग्राम या 1000 ग्राम या 250 ग्राम मान कर वो बेचते हैं, तो कभी कभी उसको ट्राई करो, ठीक है, उसको ईमानदारी को देखो, ठीक है। शक नहीं है, लेकिन तब पर भी जाँच करना चाहिए, क्योंकि हालांकि हम बता दें कि कम से कम कभी कभी 50 से 60 ग्राम वो कम ही रखता है। अगर 50-60 ग्राम कम रखता है तो मालूम है वो भर दिन में 5 kg के आसपास वो सब्जी बचा लेगा, तो फिर आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको प्रंस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या अत्यधिक चटकीले रंगों वाली सब्जियां आपकी सेहत को बढ़ाती है? नहीं समझ में आया बाबू? चलो एक बार, क्या अत्यधिक चटकीले रंगों वाली सब्जियां आपकी संदेह को बढ़ाती है? हाँ। तो फिर देखो बाबू, तो इसमें जो आपको संदेह को बढ़ाती है, तो आप क्या करो, उस सब्जी को ना जांचो, ठीक है। जांच करने का भी विधि हम आपको किसी दिन बताएंगे। हालांकि बाजार सब में आप देखते हैं कि परवल हो गया, बैगन हो गया, इस सबको यानी कि आप एक तरह से बुझो कि रंग दिया जाता है, ठीक है। आता है केमिकल आता है, उसको माने रंग देगा तो आपको लगेगा कि नहीं कि आपको यानी कि यह सब्जी ताज़ा है या फिर रहती है। तो अगर आपको संदेह लगे तो आपको उसे फ्रेंच कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा बात है कि आप उस पर शक करते हो। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या आप ब्रांड की जानकारी रखते हैं? हमेशा। चलो बाबू ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या आप अधिक कीमत को उच्च गुणवत्ता का मानक मानते हैं? इससे आपको लगता है कि अंततः आपने बहुत ज़्यादा भुगतान नहीं किया? नहीं समझ में आया? चलो एक बार और क्वेश्चन लेते हैं। क्या आप अधिक कीमत को उच्च गुणवत्ता का मानक मानते हैं? इससे आपको लगता है कि अंततः आपने बहुत ज़्यादा भुगतान नहीं किया? कभी कभी। चलो तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है बाबू। क्या आपको पूरा यकीन है कि आपका दुकानदार आप जैसे अस्थायी ग्राहकों को भी नहीं ठगता है? कभी कभी। चलो नहीं ठगता होगा बाबू, ठीक है। तो आप उस पर कम से कम विश्वास तो रखो यार। आपको नहीं ठगता है यानी कि उसको भी नहीं ठगता होगा, और जो ठगने वाला होता है वो तो आपको भी ठग सकता है कि नहीं। चलो तो अब रहने देते हैं, एक क्वेश्चन और ले ले। चलो तो ऑटो से यात्रा, ऑटो आटा नहीं समझ लेना, ऑटो रिक्शा जो होता है, ऑटो रिक्शा से यात्रा करते समय आप मीटर से चलने की मांग करते हैं? कभी कभी। चलो ये तो बाबू डिपेंड करता है कि जैसे कि आप मानकर चलो कि बिहार में है तो यहाँ तो मीटर से पैसा नहीं दिया जाता है, तो यहाँ तो एक तरह से बुझो कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो डायरेक्ट यानी कि एक तरह से बुझो कि भाड़ा ही तय रहता है कि इस यहाँ से लेकर यहाँ जाओगे, यानी कि पंचला से लेकर मनकौली जाओगे तो 5 रुपया, फिर आप पंचला से लेकर दरभंगा जाओगे तो फिर 20-30 रुपया, तो यानी कि फिक्स रहता है। लेकिन बड़े बड़े शहर में होता है कि मीटर के द्वारा ही पैसा दिया जाता है कि आप कितना मीटर तय करते हो तो फिर वहाँ पे जाके आप कितना
पैसा तय करोगे। तो अगर आप शहर में हो तो आप मीटर से ही पैसा दे, ठीक है। और अगर आप गांव घर में ज़्यादा यात्रा करते हो या फिर कहीं पे पैसा ही फिक्स रहता है कि इस जगह से जाने पर उस जगह पर जाने से पैसा इतना लगता है, तो वहाँ मीटर चेक नहीं किया जाता, ठीक है बाबू। तो चलो बाबू, अब हम इतना ही रहने देते हैं और आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल करो बाबू, ठीक है। इसमें डरने की कोई बात है ही नहीं है, क्योंकि हम आपको पूरा समझा ही दिए हैं पूरा, ठीक है बाबू। तो आप आराम से कंटिन्यू पढ़ाई रखिए, ठीक है। और रेगुलर पढ़ाई रखो बाबू, क्योंकि बीच में गैपिंग नहीं करना है। बहुत सारे छात्र को देखते हैं कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा हरकत नहीं करना है, ठीक है बाबू। आप कंटिन्यू पढ़ाई करो, तो आप चंद्रिका पर इस्तेमाल करो खुल के। तो अभी हमें आप जाने की इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।